बच्चों, मैं सुषमा कुमारी गांधी +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक निबंध पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। बच्चों, इस निबंध में शब्द आया है उपभोक्तावाद और संस्कृति। उपभोक्तावाद एक शब्द है, एक है संस्कृति। तो बच्चों, पहले हम लोग संस्कृति को समझे कि संस्कृति है क्या। संस्कृति उसे कहा जाता है जिसमें हमारे जीवन शैली आता है, जिसमें हमारा रहन सहन, खान पान, हमारे रीति रिवाज में हमारा शादी विवाह, पूजा पाठ या जिन वस्तुओं को हम उपभोग करते हैं, हमारे संस्कार में क्या है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, हमारा हम जीवन यापन कैसे करते हैं, उसको कहते हैं संस्कृति। तो उस संस्कृति तो हम समझ गए कि हम क्या उपयोग करते हैं, कैसे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा बातचीत करने का तरीका क्या है, या हम बड़ों से या छोटों से कैसे हम बात करते हैं, उसको कहते हैं हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति क्या है बच्चों? हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति को अंधाधुंध उसका अनुकरण कर रहे हैं, कि उसके हमारी संस्कृति में जो चीज़ नहीं है, पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों का देखा देखी, हम जो संस्कृति का जो हम मतलब उनके रहन सहन, उनके कल्चर, जिसको संस्कृति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कल्चर, जिसके कल्चर को हम अनुकरण कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और हम अपना कल्चर को, अपनी संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं। ये बात तुम लोग अक्सर सुनते हो। तो वही हमारी है संस्कृति, कि हमारे देश में कि हम कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, किन किन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। अब है बच्चों दूसरा शब्द आया उपभोक्तावाद। उपभोक्ता क्या है? उपभोग, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसको बोलते हैं उपभोग। और उपभोक्तावाद क्या हुआ कि हम उसके आदी बन गए, कि हम उन वस्तुओं को हम उपभोग करते हैं अपने जीवन में, वही है हमारा उपभोक्तावाद। कि हम किन किन अपने जीवन में, जैसे कि हमारा खान पान ही है, कि हमारा खान पान में हमारा प्रमुख क्या है? रोटी है, चावल दाल सब्जी, जो हम इस चीज़ को खाते हैं वो है जिसका हम उपभोग करते हैं। अब कपड़ा है, वस्त्र पहनते हैं, उसका भी हम उपभोग कर रहे हैं, कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं उपभोग, कि हम उसको उपभोग कर रहे हैं। तो बच्चों कि इसमें जो इस निबंध में जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे, श्यामाचरण दुबे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति के निबंध के लेखक। और इनका जन्म हुआ है, लेखक श्यामाचरण दुबे का जन्म हुआ है 1922 में, और उनकी निधन हुई है 1996 में। तो बच्चों की ये संस्कृति क्या है, कि उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है, उसको लेखक क्यों बताना चाह रहे हैं कि वो क्या है और हम कैसे उसके गिरफ्त में हम आ रहे हैं। बच्चों, अभी हमारा समाज धीरे धीरे बदल रहा है। बदल कैसे रहा है? हमारे रहन सहन, खान पान, हम सुबह उठ करके जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, क्या वो पहले हमारी संस्कृति में था या नहीं था, या हम उसके बिना भी काम चला सकते हैं, लेकिन हम देखा देखी हम उस चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं। अब तो ऐसे लगता है कि उसके बिना हमारा दैनिक जीवन चलेगा ही नहीं। चल सकता है, लेकिन हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें लगता है कि उसके बिना हम नहीं चल सकते हैं, जबकि चल सकते हैं। तो इसी में है कि ये उपभोक्तावाद है, वर्चस्व अपना चारों तरफ फैला रहा है, अपने गिरफ्त में हमें ले रहा है, कि अब हमें लगता है कि हम उसके बिना एक दिन भी हम चल नहीं सकते हैं, या हमारा जीवन कठिन हो जाएगा, जबकि वैसी बात नहीं है ना। और इसी जीवन को लेखक ने कहा है कि जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन, कि हम उपभोक्तावाद के पीछे कैसे पागल हैं और कैसे हम उसको अपने दैनिक जीवन में हम पर वो हावी होने दे रहे हैं। हावी होना मतलब हमको अपने गिरफ्त में वो ले रहा है, और इसको इतने सारे बाजार में उत्पाद है, और वो हमें लगता है कि उससे हमें सुख मिल रहा है। सुख बच्चों, इसमें एक सुख भी शब्द है, और सुख का इसमें कि अभी के जीवन में सुख का क्या कहा जाए, उसको अर्थ बदल गया है कि हम सुखी कैसे हैं। क्या इतने सारे बाजार के उत्पाद को उपयोग करके हम सुखी हैं, या उसके बिना भी हम सुखी रह सकते हैं? तो इसमें लेखक कह रहा है कि अभी का जो समय में सुख का अर्थ बदल गया है, कि हम सुखी कैसे हैं। पहले एक हम लोग उदाहरण देखते हैं, उसके बाद सुख शब्द की व्याख्या हम बताते हैं कि कैसे है। पहले है कि हम सुबह उठते हैं, अभी
है ना। और सुबह उठते हैं, उसके बाद बाजार से हम जो सुबह का जो हमारा पहला जो उपभोग होता है टूथपेस्ट है और ब्रश। अभी हम पहले अपने पिता या दादा जिसको भी तुम देखो, क्या वो सुबह उठ के ब्रश से मुंह धोते थे, टूथपेस्ट लगाते थे, या फिर वो दातून से मुंह धोते थे, और उनके दांत हमारे दांत से ज़्यादा मजबूत और चमकता भी था। लेकिन अभी क्या है, अगर एक दिन घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया तो हम हंगामा कर देते हैं कि बिना टूथपेस्ट के मुंह कैसे धोएंगे, वो चाहिए ही हमें चाहिए। जबकि उसके बगैर भी हमारा जीवन चल सकता है, हम दातून से मुंह धो सकते हैं और बहुत अच्छे तरह से हमारा दांत भी साफ हो सकता है और दांत मजबूत भी हो सकता है। तो ये सुख को बदलने के लिए और हमारा जीवन दर्शन को बदलने के लिए, हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो है विज्ञापन का। कि हमारे समाज में अभी जब भी देखते हैं किसी भी चीज़ का कितना विज्ञापन मिलता है। सपोज हम टीवी ही देखते हैं तो कोई भी हम प्रोग्राम देखते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, तो अगर वो दिखाता है कि वो आधा घंटा का प्रोग्राम है तो उसमें हम देखते हैं कि 15 मिनट तो उसमें विज्ञापन ही देता है। और वो विज्ञापन को देख करके हमें लगता है कि वो वही चीज़ सबसे अच्छा है और हम उसी चीज़ को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। और उस कंपनी उस चीज़ को बेचने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके अच्छे अच्छे, जिनको अभी हम समय में जिनको सेलिब्रिटीज कहते हैं, अच्छे व्यक्ति कहते हैं, जो जिनको हम अपने रोल मॉडल मानते हैं है या नहीं है उसको हम नहीं देखते हैं कि हाँ उस सिनेमा में वो काम किया, उसका प्लेयर है तो वो विज्ञापन कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है। वो उसको उपयोग करता है या नहीं करता उसको हम देखने नहीं जाते हैं, है ना। और इस तरह से हम उस वस्तु को लेने के लिए उसके पीछे हम भागते हैं और हम अपने कीमती समय और पैसा को भी हम बर्बाद करते हैं और उसके गिरफ्त में हम आते ही जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों की कितने जो, अब टूथपेस्ट की ही बात है तो टूथपेस्ट का ही कितने तरह का विज्ञापन आता है। टीवी में देखो, किसी में नमक है, किसी में मैजिक है, किसी में जड़ी बूटियों का है, किसी में कोई वैद्य उसको प्रमाणित किया है कि इसको करेंगे तो दांत मोतियों जैसा चमकेगा। और हम उसके पीछे भाग करके हर एक पेस्ट को हम उपयोग करते हैं या उसे खरीदते हैं, उसको हम अपना जीवन में उतारते हैं, है ना। कोई पूर्ण सुरक्षा देता है तो कोई मैजिक देता है। ये तो रहा टूथपेस्ट की बात। अब हम देखते हैं साबुन, कि साबुन के लिए ही है क्या पहले बाजार में इतना सारा प्रोडक्ट था, इतना साबुन था। अभी साबुन का ही प्रचार देखो कितना देता है। किसी को नहाने से हम गोरे हो जाते हैं, किसी में धीमी खुशबू है, किसी में तेज खुशबू है, कोई दिन भर तरोताज़ा रखता है। और तो हम देखते हैं कि इस सिनेमा में वो एक्टर्स जो है उस साबुन से नहाता है। वास्तविकता हमें नहीं पता कि वो नहाता है कि नहीं, ये उसकी सौंदर्य का राज है। और हम उस साबुन के पीछे, वो बहुविज्ञप्ति साबुन के पीछे हम पड़े रहते हैं और उसे खरीदते हैं। बच्चों एक और है, तुम लोग टीवी में भी देखते हो कि हाँ वो साबुन को लगा रहा है तो उसका चेहरा खिल रहा है या क्रीम ही है, तो हम उसके पीछे जाते हैं। और ये चमक धमक है जो ये कंपनी जो इतने करोड़ों रुपया खर्च करके हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है, अपने जाल में हमें फंसा करके, और हमारा पैसा, हमारा कीमती समय वो ले रहा है। नहाने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए तो हम कोई भी साबुन से नहा करके स्वस्थ रह सकते हैं। अब हमारे जो शरीर में जो कीटाणु है उसे हम मार सकते हैं और रह सकते हैं। और सिर्फ टूथपेस्ट से ही काम नहीं है या फिर सिर्फ साबुन से ही काम नहीं है। साबुन से नहाने के बाद परफ्यूम चाहिए, डिओड्रेंट चाहिए, टूथपेस्ट के बाद दांतों को और उसमें खुशबू के लिए माउथ वॉश चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ है, अभी प्रोडक्ट है और बाज़ार में आ रहा है और हम उसे खरीद रहे हैं और उसके गिरफ्त में हम फंसते ही जा रहे हैं। तो साबुन है, साबुन ही है, ये उस खुशबू वाली है, उस तेल से बना है, वो फूल है, वो खुशबू है, गंगा जल का है, क्या बना हुआ है, कितना उसका विज्ञापन हो रहा है और हम उसे खरीद रहे हैं। तो उसके बाद बच्चों क्रीम पाउडर के ही ले, कॉस्मेटिक्स का ही ले, तो कॉस्मेटिक्स में भी कितने तरह तरह के हैं कि क्रीम का ही है, ये क्रीम लगाओ तो गोरे हो जाओ, ये क्रीम लगाएंगे तो चेहरा ग्लो हो जाएगा। अगर क्रीम लगा के ही हम गोरे हो सकते हैं तो क्या कोई रहता कि क्रीम बिना, वो तो खाना पीना छोड़ करके पहले क्रीम लगाता और पूरा गोरा हो जाता। जैसे अभी समाज की सोच है कि हाँ गोरे लोग होने चाहिए। बच्चों इसमें तो और है कि कितने सारे देश के कंट्री के लोग जो सांवले हैं वो क्रीम लगाते और गोरे
हो जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई कुछ नहीं है, सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपने उत्पाद बेचने के लिए ये लोग हमें इतना सारा विज्ञापन करके हम लोगों को अपने जाल में ले रहे हैं और हमारा वो अपना धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपने अरबों रुपया कमा रहे हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोग उसकी बेवकूफ़ी में, उसके जाल में हम आसानी से फंसते जा रहे हैं। तो इस निबंध में लेखक यही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना सारा जो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो बाजार में फैली हुई है, कहीं भी जाओ बड़े बड़े होल्डिंग है, अखबार में, टीवी में, कहीं भी देखो इतना विज्ञापन हो रहा है और इतने सारे सामान उत्पाद जो है बाजार में, और उन्हें जो सेल्स बॉयज है या सेल्स गर्ल्स है, सेल्समैन है, उन्हें एक प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हम उनके पास जाते हैं तो इतने उस चीज़ों की वो तारीफ करते हैं कि हम उसे लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसमें लगता है कि हाँ सबसे अच्छा उत्पाद तो यही है और हम उसे लेने लगते हैं और हम अपना पैसा उसमें लगाते हैं। और बच्चों, सिर्फ ये उत्पाद हमारे दैनिक उपयोग में तो नहीं है, हम उसके बिना भी जी सकते हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं, हम दिखावे की संस्कृति में जाते हैं। दिखावे की, हाँ हम ये कपड़ा पहने हैं, उस ब्रांड का पहने हैं, या उस कंपनी का हम साबुन यूज करते हैं, उस कंपनी का हम शैम्पू यूज करते हैं और उस तरह से हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो इसमें बच्चों कि कपड़ा ही है, परिधान की दुनिया में आए तो हम लोग देखते हैं कि हाँ बहुत बड़े बड़े जो डिजाइनर हैं उनकी कपड़ा पहने। कपड़ा क्यों पहना जाता है? कपड़ा पहना जाता है शरीर को ढकने के लिए, मौसम की मार से बचने के लिए, कि गर्मी के दिन में हम सूती कपड़े पहनते हैं, ठंडा दिन में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और कपड़ा पहनते हैं शरीर को ढकने के लिए। लेकिन अभी हम कपड़ा सिर्फ शरीर को ढकने के लिए नहीं पहनते, क्या करते हैं, दिखाने के लिए कि हम इस ब्रांड का पहन रहे हैं, इस कंपनी का पहन रहे हैं, इतना महंगा पड़ रहा है। ये हमारा सामाजिक स्टेटस में हम चले जाते हैं कि हमारा हैसियत को दिखाता है कि हम कैसा कपड़ा पहन रहे हैं और कैसा चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं। और कॉस्मेटिक चीज़ में ही जो धनी वर्ग के व्यक्ति हैं उनके ड्रेसिंग टेबल में देखो कि 30-40 हज़ार रुपया का उनके कॉस्मेटिक के चीज़ें रखी रहती है। वो पेरिस से परफ्यूम मंगाते हैं, तो इस कंपनी का लिपस्टिक है, तो उस कंपनी का नेल पॉलिश है, तो उस कंपनी का शैम्पू है, और न जाने कितनी सारी चीज़ें वे लोग मंगाते हैं। और उनके देखा देखी जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके भी मन में लालच आता है कि काश हम ये चीज़ भी खरीद सकते हैं, खरीदते, और उसके चलते उनके पास पैसा नहीं होने के वजह वे लोग क्या करने लगते हैं, एक तो उनमें हीन भावना की पैदा होती है और दूसरी बात है वे लोग पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता का चयन करते हैं। जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो बच्चे हैं जिनको सही गलत की पहचान नहीं होती है, वे लोग चोरी छिनतई करते हैं और अपने शौक़ को पूरा करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अभी के समय में मोबाइल नहीं था तो पहले तो मोबाइल ही नहीं था तो भी लोगों का जीवन एकदम अच्छे से चलता था। उसके बाद छोटा मोबाइल आया, कीपैड, उस समय भी चलता था। अभी जब स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन में भी अभी बच्चों को क्या चाहिए, 7-8 हज़ार में भी मिल सकता है, 6 हज़ार में भी मिलता है, उसे भी काम चलता है और उतने ही काम चलेगा। लेकिन अभी दिखावे की संस्कृति में बच्चे क्या करते, नहीं इतनी महंगी हमें मोबाइल, इस कंपनी की ही मोबाइल चाहिए। और उनके पास अगर वो माँ बाप को इतना जिद करते हैं और उसे अगर ले भी लेते हैं तो उसे रिचार्ज करने के लिए भी पैसा चाहिए कि इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। उसके लिए कितने सारे क्राइम सुनोगे कि कोई छिनतई किया, कोई मोबाइल चोरी किया, कोई अपने शौक़ पूरा करने के लिए कुछ और भी गलत काम किया। तो ये हमारे समाज में ये उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो इतने उपभोग की जो बाजार में वस्तुएं जो पड़ी हुई हैं, जिसके बगैर भी हम जी सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो होना चाहिए। इसमें दिखावे की संस्कृति, अगर हमारे घर में बगल में किसी के यहाँ टीवी नहीं, कंप्यूटर है, हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, लेकिन चूंकि हमारे पड़ोसी के यहाँ कंप्यूटर है तो मेरे यहाँ कंप्यूटर कैसे नहीं होगा। कंप्यूटर तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने आता है या नहीं आता। ये दिखावे का है। समाज में हम अपने हैसियत को दिखाना चाहते हैं कि सामान से उपभोक्ता, ये विलासिता की वस्तु उसके पास है तो मेरे पास भी होना ही चाहिए, कि कैसे मेरे पास नहीं होगा। इसके लिए हम चाहे गलत काम करें, चाहे कुछ भी करें। और यही जो है हमारे समाज को बैलेंस नहीं कर रहा है, जबकि एक खाई पैदा कर रहा है, ऊंच नीच, धनी वर्ग और निम्न वर्ग में। ये खाई जो घटना चाहिए वो घट नहीं रहा, बल्कि और बढ़ते ही जा रहा है। और इसे बढ़ाने के पीछे कारण क्या है,
हमारे उपभोक्तावाद जो है, इतने बाजार में इतनी जो वस्तुएं हैं, इतना सारा जो इनका विज्ञापन होता है और जिसके पीछे हम पड़ रहे हैं उसे लेना हम चाहते हैं, है ना। बिना इसका भी काम चल सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इतने सारे जो प्रचारित वस्तुएं जो है, जो विज्ञापन में देखते हैं, इतने सारी जो मार्केट में पड़ा हुआ है, उसके बिना भी हमारा जीवन आराम से चल सकता है। लेकिन हम दिखावे की हो या फिर कहे कि हम उसके लालच में आकर के हम उसमें पढ़ते जा रहे हैं और सारा कुछ हम उसमें अपना बर्बाद कर रहे हैं। अब म्यूजिक सिस्टम कहीं है जिसको म्यूजिक की समझ ही नहीं है ना, वो भी अगर पड़ोसी के घर में म्यूजिक सिस्टम है तो मेरे यहाँ भी होना ही चाहिए, क्यों ना वो पड़ा पड़ा वो खराब हो जाए। तो फिर से मैं बताऊँ कि ये सामाजिक स्टेटस के लोग दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। बच्चों, इस निबंध में लेखक जो हमारी एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान हमारा आकर्षित किए हैं कि इन वस्तुओं का उदाहरण देके कि इसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है। इसमें कह रहे हैं कि ये जो संस्कृति जो है, उपभोक्तावाद की संस्कृति है, वो भारत में आया, और क्या ये भारत में इसकी जरूरत है ना। संस्कृति का विकास भारत में कैसे हो रहा है? पहली बात तो हम पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर रहे हैं। मतलब अनुकरण तो कर रहे नहीं, जो ऐसे भी कहा जाता है, गांधी जी बोले कि आप अपने खिड़की और दरवाजे हमेशा खुला रखिए, जहाँ से अच्छाई है उसे आप आने दीजिए, उसे आप स्वीकार कीजिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है। हमारे लिए अगर अच्छाई, अगर हमारे लिए भलाई क्या है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस समय आप अपनी खिड़की दरवाजा बंद कीजिए जब आपकी संस्कृति को, आपके जड़ों को आपको हिला रहा है, आपको कमजोर कर रहा है, तो उस समय है आप अपने खिड़की दरवाजे को जोर से बंद कीजिए कि वो हमारे पास नहीं आना चाहिए, कि उसके बगैर भी हमें अपना जीवन हम अच्छे से चला सकते हैं, है ना। और इस तरह से हम अपने देश की जो हमारी जो संस्कृति, जो हमारे रहन सहन खान पान है, सबको हम भूल जा रहे हैं और देखा देखी में जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी हम जो फास्ट फूड खाते हैं, चाइनीज खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, है वो पाश्चात्य आधुनिक है, लेकिन क्या है तो वो कूड़ा खाद ही है ना। बर्गर है, पिज्जा है, क्या है, बची कुची से सब्जी हम डाल रहे हैं, उसमें बना रहे हैं। एक तो बची कुची है, बासी बचा हुआ है, ऊपर से हम मैदा खा रहे हैं, ऊपर से हम सॉस खा रहे हैं। ताज़े टमाटर हमारे पास उपलब्ध है, हम उसकी चटनी बना करके खा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें वही चीज़ खाना है जिसमें केमिकल डाला हुआ है, चाहे हमारा शरीर को नुकसान ही पहुँच रहा है। और इस तरह से हम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और उसके पीछे हम पड़ रहे हैं, और हम अपने जीवन शैली को, अपने रहन सहन को, सबको हम बर्बाद कर रहे हैं। और सिर्फ बर्बाद ही नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हम पैसा का भी, अपने देश का भी हम नुकसान कर रहे हैं। तो इस निबंध में है ना कि पहले हमारा देश तो को गुलाम बनाया, कैसे गुलाम बनाया कि लोग आ करके यहाँ हम पर शासन किए, लेकिन अभी हम भी गुलाम कैसे बनते जा रहे हैं, उनके सामानों का उपभोग करके। अभी बच्चों, चाइनीज माल हर घर में, हर एक चीज़, अधिकतर चीज़ देखो चाइनीज माल है। हमारे देश में क्या उसका उत्पादन नहीं हो सकता है? या हमारे देश में ठीक है, थोड़ी हमारा देश पिछड़ा है कि हम उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन भी हम उतनी अच्छी क्वालिटी का हम उत्पादन कर सकते हैं। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है कि हम उसको कर सकते हैं, और हम उस चीज़ को अपने ज़रूरत के अनुसार हम उस चीज़ को उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, अभी दीपावली ही आएगा, तो दीपावली आएगा तो क्या हम करते हैं, अपने घरों को हम इलेक्ट्रॉनिक लाइट से सजाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइट, और वो लाइट कहाँ से आती है? हमारे यहाँ चाइना से आ रही है। अधिकतर चाइनीज माल है, उसे हम खरीद रहे हैं और लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो दीपक, दिया जो हमारे कुम्हार भाई बनाते हैं, और कितना अच्छा है, उसको हम कम खरीदते हैं और हम अपना पैसा इतनी मेहनत से कमा रहे, वो पैसा को हम चाइना को दे रहे हैं। चाइना उससे क्या कर रहा है? हम ही से पैसा लेकर के और हम ही पर आंख दिखा रहा है। आंख कैसे दिखा रहा है बच्चा? तुम लोग को पता ही है कि डोकलाम में और हर जगह देखो, अभी हमारे देश और चाइना में थोड़ा थोड़ा कुछ होता ही रहता है। और इस तरह से हम उसकी वस्तुओं को उपयोग करते हैं, उसे पैसा देते हैं, हमारा पैसा लेकर के हम ही पर वो बंदूक तान रहा है। तो इस तरह से हम अपने देश के जो है प्रोडक्ट, जो उत्पाद है, हम उसे, लेखक हमें उसको उपयोग करने की सीख दे रहे हैं, उसे उपयोग करें और हम अपने देश को मजबूत करें। ठीक है, पाश्चात्य का भी जो अच्छाई है उसे तो हमें स्वीकार करना ही है, लेकिन अपने संस्कृति के बलिदान पर नहीं।
कि हम अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने सब चीज़ को निछावर करके हम दूसरे का नहीं। तो इसी तरह से कि हमें उपभोक्तावाद जो है हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति का अवमूल्यन कर रहा है, हमें नुकसान कर रहा है, और हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके हम अपनी संस्कृति को बुला रहे हैं, और हम आधुनिकता के झूठे दिखावे में कहते हैं कि हम पाश्चात्य का अनुकरण करके आधुनिक हो रहे हैं। किसी का नकल करके आधुनिक नहीं हुआ जा सकता है। कि आधुनिक होने के लिए हम अपनी सोच को, अपने देश का हम विकास करें, और हम अपने ही देश से हम प्रतिस्पर्धा करें कि हमारे देश में ही हम कितने अच्छे वस्तुओं का हम उपभोग कर सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं, है ना। और इस जो उपभोक्तावाद जो है इसका परिणाम क्या होगा, इस संस्कृति का जो इतना फैलाव हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा। इसमें लेखक कहने की एक गंभीर चिंता का विषय है कि हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय कैसे हो रहा है अभी बतलाएं बच्चों, कि हम हमारे देश से चाहे जैसे भी हम काम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, और हम चाइनीज़ माल खरीदेंगे, तो अब मेरा पैसा तो चाइना चला गया, तो हमारे देश को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो हम अपने ही देश का है, अपने ही पैसा का अपव्यय कर रहे हैं, और हम गुणवत्ता को नहीं देख रहे हैं। मतलब वो चीज़ अच्छी है या नहीं है हम उसे नहीं देखते, सिर्फ उसकी चमक धमक, उसके पैकिंग के पीछे हम भाग रहे हैं। ऐसे भी तो कहा गया है कि चाइना माल है कितना टिकेगा, फिर भी हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, और हम उसके अच्छे को नहीं देख रहे हैं। अब एक और उदाहरण बच्चों बतलाते हैं, चिप्स। अभी इतने सारे बाजार में कोई भी अभी छोटे छोटे दुकान देखोगे पूरा चिप्स का पैकेट से भरा पड़ा है। वो चिप्स क्या है, आलू का जो चिप्स है। हमारे हर करीब जिसकी भी थोड़ी भी खेती है, लोग आलू का खेती जरूर करते हैं, जिसकी थोड़ी भी ज़मीन है आलू उगा रहे हैं। वही आलू को अमेरिका खरीद रहा है, जो रुपये 2 रुपये 5 रुपये की आलू है। कहने का मतलब एक आलू का एक चिप्स में कितने हैं, एक आलू का ही रहता होगा। तो एक आलू का चिप्स को जो मुश्किल से हमारे यहाँ उसका दाम कितना पड़ता होगा, 50 पैसा से 1 रुपया। अब उसी आलू का चिप्स को हम कितने में खरीद रहे हैं, 5 से 10 रुपया, 20 रुपया। मतलब हम ही से लेकर के वो सिर्फ उसे काट करके तल के एक पैकेट बना दिया है, और उस पैकेट से कितना हमसे वो ले रहा है, वो भी कितना दिन का तला हुआ है, कितना दिन का रखा हुआ है, और उसको हमको बेच रहा है, हमसे इतना पैसा ले रहा है। तो इसमें इसी तरह से लेखक का कहना है कि हमारे यहाँ जो सामाजिक जो असमानता बच्चों तुम लोग को तभी पता है, गरीबी और अमीरी, उच्च और नीच। ये उच्च और नीच है जो आर्थिक धन से एक वर्ग जो बहुत कमाता है, उसके यहाँ उसके घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, लग्जरी कार है, बड़ा टीवी है, बड़ा फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी आर्थिक आमदनी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके यहाँ बहुत कम साधन है। तो दोनों में देख करके असंतोष की भावना जो फैल रही है निम्न वर्ग में, और ये असंतोष की भावना जो है उसके लिए नुकसानदायक है, और फिर उसमें गलत काम करने की भावना पैदा होती है, चोरी करने की, गलत काम करने की। वो भी चाहता है कि उन वस्तुओं को हम ले। तो इस तरह से ये हमारी संस्कृति की अस्मिता को खतरे में पड़ रही है, इसका ह्रास हो रहा है। और ये जो झूठी तुष्टीकरण जो है, मतलब हम क्या है, यदि नींद आ रही है तो हम एक चौकी में एक बेडशीट भी बिछा करके सोएंगे तो हमें आराम से नींद आएगी। क्या वो डनलप बेड ही चाहिए, या बड़ा बेड ही होना चाहिए जिसमें बहुत बड़ा मोटा गद्दा ही लगा हुआ हो, या फिर घर में एसी ही लगा हो, तभी हमें नींद आएगी। हम सो तो हम कहीं भी सकते हैं, यदि हम काम किए थके हैं, नींद आ रही है तो हम कहीं भी लेटे तो हमें नींद आ जाएगी। इसमें उसकी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। खाने के लिए है कि पेट भरने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी ही काफ़ी है, उसमें हमें पौष्टिकता भी मिलेगी। हमें दिखाने के लिए कोई चाइनीज़ फूड या फिर फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो सब खाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें है कि उपभोक्तावाद जो है, जो भोग की आकांक्षाएं जो है आसमान छू रही है। आसमान छू रही है मतलब हमें उस चीज़ को लेने के लिए विवश कर रही है। और आज हमारे पास पैसा है, आज हम एक मोटरसाइकिल खरीदे, कल पैसा रहेगा तो सोचेगा कार खरीदेंगे।
एक कार खरीद लिए तो और लगेगा कि नहीं हम थोड़ा लग्जरी कार खरीदते, वो अगर आ गया तो हमारे पास क्या सोचते कि ऑडी खरीदेंगे, और ऑडी खरीद लिए तो और पैसा लगेगा क्योंकि और पैसा होता तो हम फरारी खरीदते। इस तरह से हमारी आकांक्षाएं जो बढ़ती ही जाती है और इसका कभी अंत नहीं है ना। कि हमारी यही चीज जो सुख, जो तुम लोग को बच्चों पहले जो बताना चाह रहे थे सुख का, अभी सुख का जो है परिभाषा बदल गया है। हम सुखी कैसे हैं? क्या हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं तो क्या हम सुखी हैं? अभी का परिभाषा वही है कि हमारे पास बहुत सारी विलासिता की वस्तुएं हैं तो हम सुखी हैं। लेकिन सुख वो नहीं है। सुख होती है हमारी मानसिक सुख होती है, शांति होती है। शारीरिक सुख भी है कि हमारे पास काम किए और थक गए, सो गए, आराम किए तो हमें सुखी मिला, सुखी हम हो गए। लेकिन ये जो दिखावे की संस्कृति है वो तो हमारे मन को और अशांत करेगा कि हमारे पास काश एक कहानी है बच्चों की 99 का फेर, 99 रुपया हो गया तो हमें लगता है कि 1 रुपया और होता तो हमारे पास 100 हो जाता। तो आज हमारे पास ये वस्तु है तो लगता है कि और होता और कभी हमें संतुष्टि नहीं होती है। तो उसी तरह से है कि हमारे जो मर्यादाएं हैं, हमारी संस्कृति जो है वो उसके छोड़ करके हम पाश्चात्य संस्कृति, दिखावे की संस्कृति और उपभोक्तावाद की ओर हम बढ़ रहे हैं, और जिससे कि हमारे जीवन दर्शन जो बदल गया है, इससे हमें बचाने की आवश्यकता है। हमें अपने देश की संस्कृति को बचाए रखना है। तो इसी तरह से इस कहानी में, इस निबंध में लेखक कहें कि उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। गिरफ्त मतलब उसके पकड़ में आ रहे समाज की वास्तविकता, यानी वास्तविकता क्या है कि अभी लोग कैसे सामान के पीछे भाग रहे हैं, क्या प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। बच्चों विज्ञापन यानी कि इतने सारे जो प्रचार हो रहा है कि ये ले लो, वो ले लो, ये तुम्हारे है। अभी देखो बच्चों, एक एडवर्टाइजमेंट आती है फेयर एंड लवली, जब उसमें बहुत सारा विवाद हुआ कि क्या कोई क्रीम लगा करके फेयर एंड गोरा हो सकता है, तो उसका नाम चेंज हो गया ग्लो एंड लवली। तो क्या हम क्रीम लगा करके गोरे हो सकते हैं? तो विज्ञापन आ रहा है कि उसमें वो गोरा हो रहा है। या लक्स का ही देखते हैं कि वो हीरोइन उस साबुन से नहाती है तो वो भी सुंदर है। क्या उस साबुन से नहा के कोई भी सुंदर हो सकता है? सुंदरता या ये तो नेचुरल है, जो ईश्वर का देन है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रही हमारी निगाह यानी नजर, गुणवत्ता यानी कि उसकी अच्छाई, ये वो कैसा है, उसमें गुण है। जैसे कि पिज्जा बर्गर ही खा रहे तो उसमें क्या है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर हमें लाभ दे रहा है। तो निगाह की गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजात, संपन्न मतलब जो लोग धनी लोग हैं, अभिजात मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं, द्वारा प्रदर्शनपूर्ण शैली यानी दिखावे की जीवन अपनाई जा रही, जिससे सामान्य जन, जिसे हम सामान्य जन यानी कि जिसे हम कहते हैं कि कम आर्थिक आमदनी वाले लोग, जिनकी कमाई कम है, ललचाई निगाहों से देखते हैं। ललचाई निगाह की वाह उसके पास ओडी है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। इस तरह से हम ललचाई निगाहों से उसे देखते हैं। और यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। सभ्यता ने हमारे देश की जो हमारे रहन सहन या हर एक चीज़ है उसमें ये चिंताजनक बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि वो चीज़ हमें चाहिए तो हम उसके लिए कोई भी गलत काम करने के लिए विवश हो जाते हैं की बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। परोसना मतलब दिया है। कितने सारे विज्ञापन है कि लो ये तुम्हारे लिए, ले जाओ। इतने सारे उत्पाद है, वो किसके लिए है? सिर्फ वो तुम्हारे लिए है। और हम आंख बंद करके अपनी इतनी मेहनत की कमाई को उसके पीछे हम लुटाते हैं। लेखक की बात यह महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। किस प्रकार है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति का इतने सारे बाजार में जो उत्पाद है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। बच्चों पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इतने महंगा हम उसे खरीदते, एक पिज़्ज़ा खरीद कर 100-150 लग रहा है, उतना खरीद के हमारा पेट नहीं भर सकता है। लेकिन उतने का अगर 100 रुपये के दाल चावल खरीद के बना के हम खा सकते हैं तो एक परिवार का एक टाइम का अच्छे से उसका पेट भरेगा, उसे पौष्टिकता भी मिलेगी। वही है सामाजिक अशांति और विषमता कि एक पिज़्ज़ा तो हम खा लिए लेकिन हमारा पेट नहीं भरा, फिर हमें खाना चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो नुकसान हो रहा है, तो शरीर का हमारा नुकसान हो रहा है, आर्थिक भी नुकसान हो रहा है, और इस तरह से हम उसके पीछे भाग रहे हैं।
और हम अपना देश का नुकसान कर रहे हैं। तो बच्चों, एक चीज़ इसमें इसका सारांश यही है कि हम इतने प्रचार के पीछे न भागे, इतना विज्ञापन के पीछे न भागे, अपनी आर्थिक स्थिति को देखें और अपने देश के उत्पाद को जो अच्छा है उस चीज़ का उपयोग करें और हम अपने देश के विकास में हम अपना भी अहम योगदान निभाएं। बच्चों, आज का वीडियो में इतने ही।